हेलो दोस्तों, अब आप दीपावली की खीर की टेंशन छोड़िए कि उसका हमें करना क्या है। उसके लिए मैं आज आपको 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें एक हमारी नमकीन होने वाली है और एक हमारी होगी मीठी रेसिपी जो गुड़ से बनने वाली है। चलिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग आलू लेकर उनको कुकर में अच्छे से धोकर डाल लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर उनको उबलने के लिए रख देंगे। और कुकर में जो है 3 मीडियम आंच पर 3 सीटियाँ लगानी है। और अगर आपको फुल पे लगानी है तो ये 1 सीटी लगाकर 5 मिनट के लिए सिम पे छोड़ दें, आपके कुकर में आलू उबल जाएंगे। उसके बाद जो है एक बड़ा सा बर्तन लेना है और मैंने ये 200 ग्राम खीर ली है, जिसमें से मैंने 100 ग्राम 2 जगह कर ली है। और मैं उस बड़े से बर्तन में जो है 100 ग्राम खीर निकाल लूँगी। और फिर जो है सारी खीर निकालने के बाद उसमें एक चावल का जो छिलका होता है, उसको जो खीर बनने के बाद कुछ रह जाता है, उसको हमें निकालना है एक एक करके। उसको हम अच्छे से सारे में चेक करके निकाल लेंगे। खीर को अलटते पलटते हुए खूब अच्छे से हमें चेक कर लेना है, जब तक कि वो हमें दिखने बंद ना हो जाए तब तक हमें निकालते रहना है। और फिर हम लोग उसी बड़े बर्तन में खूब सारा पानी डालेंगे और खीर को जो है अच्छे से उसमें भिगो लेंगे हाथ की सहायता से। हाथ को दबाते हुए उसमें उसको जब तक हमारी खीर अच्छे से नहीं भिग जाती, ऐसे ही उसको भिगाते रहना है। और बीच बीच में हमें जो है वो चावल के छिलके बीच में से निकालते रहना है, क्योंकि वो लकड़ी जैसे होते हैं और उसमें मुंह में चुभने का भी डर रहता है। हम जब तक श्योर ना हो जाए कि पूरे निकल गए, हमें उन्हें चेक करते रहना है। और फिर जो है उसमें से हम पूरी खीर निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में खाली। और पूरी खीर में निकालते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं वो अगर छिलके दिखाई दे तो उन्हें साथ के साथ आप निकाल लीजिए, क्योंकि वो बीच बीच में ना दिखते रहते हैं। और फिर जो हमारा पानी था उसको फेंक दीजिए और दोबारा से एक और साफ़ पानी ले लीजिए। और साफ़ पानी लेने के बाद उसमें फिर से वो खीर ऐड कर दीजिए। और फिर से हमें वही प्रोसीजर करना है। हमें जो है खीर को उसमें अच्छे से धो लेना है, क्योंकि खीर में ना कई बार थोड़ा सा किरकिरापन होता है, ताकि वो निकल जाए, क्योंकि खीर का किरकिरापन अच्छा नहीं लगता है। और इसी बीच हम इसी तरह हमारी सारी जो है इसके खीर का जो छिलका होता है वो भी हमारा पूरा निकल जाएगा। जैसे ही खीर भीगेगी वो खिल खिल कर ऊपर आता रहेगा। और उसको हम वैसे भी हाथ की सहायता से ढूंढते रहेंगे इधर उधर घुमाते हुए, और फिर उसको ऐसे ही निकाल लेंगे। इस बार जो है हमें खीर किसी ऐसे बर्तन में निकालनी है जिसमें से उसका एक्स्ट्रा पानी भी बाहर नीचे निकल जाए। अगर आपके पास कोई बड़ी सी छालनी हो वो ले लीजिए, नहीं तो चावल वाली जो छलनी होती है ना, उसमें भी आप निकाल सकते हो। और नहीं तो एक बड़ी दूध वाली छलनी आती है, उसमें आप डालते जाइए। और उसमें निकालने के बाद जो है फिर इसको किसी एक और दूसरे बड़े बर्तन में डाल लीजिए। और बड़े बर्तन में डालने के बाद भी हम एक बार इसको चेक करेंगे। तब तक मैं अपने आलू चेक कर लेती हूँ। हमारे आलू की जो है पूरी सीटी निकल गई है। और इन्हें निकाल कर ना मैं एक अलग बर्तन में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडे आलू चाहिए और तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। और एक बार फिर मैं अपनी खीर चेक कर लेती हूँ कि खीर में कहीं थोड़ा बहुत पानी तो नहीं रह गया है। अगर उसमें पानी रह गया तो निकाल दीजिए, नहीं तो फिर खीर को आपको बहुत ही अच्छे से मैश करना है। अब जितना इसको अच्छे से मसल कर मैश करेंगे उतना ही हमारे लिए ये अच्छी रहेगी, क्योंकि खीर को अच्छे से मसलते जाना है। ये बहुत चिकनी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे ही मसलते मसलते पूरी खीर को आप जो है एक आटे के डो की तरह आप इकट्ठा हो जाएगी ये सारी, ऐसे इसको कर लीजिए। और दोस्तों अभी हम अपने आलू छील लेते हैं। आलू हमारे थोड़े ठंडे छीलने लायक हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे तो नहीं हुए, लेकिन इतने हो गए हैं कि हम इन्हें छील सकते हैं आसानी से। और मैं आलू छील कर ले लेती हूँ। अभी मैंने 4 ही आलू लिए हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में चाहिए। एक बार को आलू ज़्यादा चल जाएंगे लेकिन खीर नहीं। और आलू छीलने के बाद अब मैं इन्हें कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जो है आलू कद्दूकस किए हुए चाहिए, ना कि हाथ से मैश किए हुए। क्योंकि इनको भी हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट सही इनका बनाना है। अगर इनमें बीच में थोड़ा मोटा रह गया तो ये इनका भी फिर बीच में ऑयल जाकर फटने का डर रहता है। और अब ये ना दोनों चीज़ें हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें खीर और आलू बराबर चाहिए। भले ही आलू आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो मुझे मेरे थोड़े आलू कम लग रहे थे तो मैंने एक आलू और अपना कद्दूकस करके ले लिया है छील कर। और अब मैं इसमें 1 कटोरी बेसन ऐड करूँगी। बेसन मैंने छान कर रख लिया था, वो मैंने ऐड कर लिया है। और 1 चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ घर का धनिया डाल रही हूँ। और आधा चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हम हरी मिर्च भी इसमें ऐड करने वाले हैं। और आधा ही चम्मच हम हल्दी डालेंगे।
और आधा चम्मच हल्दी के बाद इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा, और ये मैंने आधा चम्मच के आसपास अजवाइन ली है, क्योंकि हम बेसन और इसमें जो है खील का यूज कर रहे हैं, तो इसमें अजवाइन बहुत ज़रूरी है। और अजवाइन को हम लोग जो है हाथ से अच्छे से मसल कर डाल देंगे। और ये मैंने 4 हरी मिर्च बारीक काट कर ले ली थी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अगर आप चाहे दोस्तों इसमें हरा धनिया और अदरक भी ऐड कर सकते हो कद्दूकस करके। मेरे पास उस समय नहीं था तो मैंने नहीं डाला, मैंने ये ऐसे ही फटाफट बना लिया। और अब हम इनको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद अगर हमारे आलू गर्म नहीं है तो हम उसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर आलू थोड़े भी गर्म होते हैं ना, उसमें अगर आप नमक डाल दोगे तो ये फिर ना आलू पिघल जाते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं आते हैं। अगर आप पराठे भी बनाते हो तो पराठे में भी ठंडा होने के बाद ही उसमें नमक डालना है, ना कि गर्म में। कई लोग परेशान रहते हैं ना कि हमारे जो है पराठे आलू के अच्छे नहीं बनते, क्योंकि वो गर्म में ही, गर्म आलू की पिट्ठी में ही नमक मिला देते हैं और फिर ये ऐसे ही फैलता रहता है। तो इसलिए ठंडे में ही मिलाइए। और अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर जो है हमें ये जिस भी आकार के बनाने हैं, भले चाहे आप इसको अंडा आकार के बनाइए या गोल आकार के, आप जो चाहे इनको आकार देकर बना लीजिए। और भले ही आप चाहे तो इसको ट्रायंगल शेप में या किसी भी शेप में बना सकते हैं। उसके लिए आप इसका एक आधा इंच का इसको किसी चीज़ की सहायता से बेल लीजिए और फिर इसको जिस चाहे आकार में कटिंग करके आप फ्राई कर सकते हो। मैं इसको ऑयल शेप में ही बना रही हूँ, तो मैं सारे एक एक करके बना के रख लेती हूँ। और मेरे ये सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आगे का प्रोसीजर करती हूँ। अब मैं गैस पे जो है एक फ्राई पैन रखूँगी, थोड़ी सी गहरी तली वाला, और उसको अच्छे से गर्म होने दूँगी। जब मेरा फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हमें इतना ऐड करना है कि हमारे जो ये कटलेट है अच्छे से फ्राई हो जाए डीप, हमें क्योंकि डीप फ्राई करने हैं ना कि सेमी फ्राई करने हैं, तो इसलिए ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालें आप। और अगर आपके पास चौड़ी तली वाली कढ़ाई हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और अब मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने ले लिया है और इसमें हल्का हल्का सा मैं हाथ से दबाते हुए लगाकर रख लूँगी। और मैंने अभी इतने में लगाया जितने मेरे एक बार के में फ्राई होंगे। और इस बीच में चेक कर लेती हूँ कि मेरा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं और तेल गर्म हो गया है। अब मैं इनको एक एक करके इसमें ऐड करती जाऊँगी। और ये जितने इसमें आसानी से आ जाए हमें उतने ही ऐड करने हैं। और हमें इतना भी स्पेस छोड़ना है कि हमें बाद में इन्हें जो है चलाने में प्रॉब्लम ना आए। और इन्हें ऐड करने के बाद जितने आ जाए ऐसे ही छोड़ देना है। और दोस्तों देखेंगे कि 5 मिनट बाद ये खुद ही ब खुद सारे ऊपर आ जाएंगे जैसे ही ये फ्राई होंगे। और उसके बाद अब हम इनको हिला सकते हैं। अभी भी आपको ये बिल्कुल हल्के हाथ से, जिस तरह से हम लोग रसगुल्ले बनाते हैं कोई इस तरह की चीज़, बिल्कुल हल्के से हाथ से आप इसको टच करोगे खुद ऊपर से नीचे घूम जाएंगे। और इनको ऐसे ही फ्राई कर लेना है। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो आप इनको इसमें से निकाल लीजिए। और मेरा दूध आ गया था, इसलिए मैं एक बीच में थोड़ा हिला नहीं पाई। हल्का सा एक साइड में आपको दिख रहा होगा लाइट सा है, क्योंकि अगर इनको कंटिन्यू आप हिलाते रहोगे तो बिल्कुल इक्वल सीखते हैं ये। और मैं दूध लेने चली गई थी तो हल्का सा ही रह गया, लेकिन ये इतने क्रिस्पी बनते हैं और इतने ये यम्मी लगते हैं कि क्या ही कहना। आपको इसके सामने जो है हम ब्रेड से जो कटलेट बनाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। अगर आपने एक बार बनाकर खा लिए ना दोस्तों ये, तो आप आगे से हमेशा एक्स्ट्रा खील लेकर आओगे। जब भी आप बाज़ार में देखोगे तो कहना हमें खील के ही खाने, क्योंकि लगते ही बहुत ही टेस्टी है, बड़े स्वाद। बच्चों को तो खासकर ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं तो इनको बनाती ही रहती हूँ, इसलिए मेरे घर में मोस्टली खील रखी ही रहती है। और क्रिस्पी तो ये इतने कि आपको मैंने स्टार्टिंग में आवाज़ सुनाई है। और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट से बहुत अच्छे हैं। इसको कोई भी एज के खा सकता है। हम अपने बुज़ुर्गों को भी ये आराम से दे सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अब मीठी खील हम लोग बनाते हैं। मैंने जो बची हुई 100 ग्राम खील थी वो ले ली है, और उसमें से भी मैंने पूरा ये इसका खील का छिलका निकाल लिया है एक एक करके। और फिर भी मैं बीच में चेक करती रहूँगी। अब मैं जो है कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ तोड़ कर ले लिया है। और गुड़ ऐड करने के बाद मैं 1/4 चम्मच कटोरी के आसपास इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और 1/4 कटोरी ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और इन सबको ऐड करने के बाद अब मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी जब तक मेरा गुड़ और चीनी अच्छे से नहीं पिघल जाता है। और इसे हमें ऐसे लगातार ही चलाते रहना है। आप चाहे तो गुड़ कद्दूकस करके भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको तोड़ कर ही ले लिया था
और फिर मैंने ऐसे ही इसको चलाते हुए कर लिया। और ये देखिए मेरी जो है एक तरह से चाशनी तैयार हो गई है। आप इसको हल्का सा हाथ से चेक कर लीजिए, चिपचिपी होनी चाहिए ये। इसमें तार वार के उसका तो कोई चांस नहीं है। और इसमें आप 2 चम्मच घी ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड कर दीजिए, क्योंकि खाने वाले सोडे से ये थोड़ी फूल जाती है और वो हमारे सॉफ्ट भी हो जाती है। क्योंकि गुड़ से करोगे तो कहीं लगेगी कहीं नहीं। और फिर जो हमने खील अपनी साफ़ करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और खील को मैंने छान कर भी ले लिया था, क्योंकि इसमें जो थोड़ी बहुत थोड़ी डस्ट वगैरह जो होती है उसको मैंने अच्छे से छान कर फटक कर ले लिया था, जिससे वो थोड़ी बहुत जो भी होगी छलनी से बाहर निकल गई थी। और हमें इसे ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर चलाना है। इसके पूरे प्रोसीजर में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगती है। और 3 मिनट आप इसको ऐसे ही चलाओगे तो ये फिर पूरे में ना हमारा जितना भी हमने इसमें गुड़ डाला है वो सारा इसमें लग जाएगा, गुड़ और चीनी। चीनी इसलिए डाली है क्योंकि उससे चीनी से थोड़ा क्रिस्पी सी हो जाती है ये, और नहीं तो गुड़ अच्छा है। और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आप अजवाइन सॉरी दोस्तों, इसमें हम लोग थोड़ा सा सौंफ भी डाल सकते हैं। इसमें 1 से 2 चम्मच सौंफ ऐड कर दीजिए और खाने के बाद जो है अपना 2 चम्मच खा लीजिए उस समय। तो सौंफ भी हमारी मीठी सौंफ भी इसी में तैयार हो जाती है। और अभी मेरे ये खिल गए हैं और मैं अब इनको गैस बंद करके गैस से नीचे उतार लेती हूँ। और कढ़ाई मेरी क्योंकि अभी गर्म है तो मैं अभी भी इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही चलाऊँगी। 1 से 2 मिनट क्या, इसमें यार दोस्तों इसमें तो थोड़ा ही टाइम लगा। ये मेरी मात्र 20 से 30 सेकंड में एक खील जो है खिल कर अलग हो गई। और पूरे में जितनी थी सारी खील में चाशनी लग गई है। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत क्रिस्पी तैयार हो गई है। और इसमें आपको गुड़ भी खाने को मिलेगा अगर आपने सौंफ डाल लिया, सौंफ भी, और ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इस तरह भी इसका यूज़ कर सकते हो। थैंक